भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि 2024 के चुनाव जो है नज़दीक आ रहे हैं और छोटी छोटी मीटिंग्स जो हैं वो हर जिले में जाकर के हर विधानसभा में जाकर के की जा रही हैं। पिछले कल खुद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर मीटिंग ले रहे थे और आज त्रिलोक कपूर धर्मशाला पहुंचे हैं। सर, किस तरह की रणनीति जो है वो 2024 के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरी योजना के साथ 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है और इसकी तैयारी कोई अभी से नहीं है, एक वर्ष से पहले से तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। और जिसके दृष्टिगत पूरे हिमाचल प्रदेश में पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अगुवाई और डायरेक्शन में हर विधानसभा क्षेत्र में हर मंडल में बैठकों का जो क्रम शुरू है और ऐसी बैठकों में पार्टी का कोई बड़ा कार्यकर्ता, जैसे पिछले दिनों कांगड़ा जिला के हमारी पार्टी का जो संगठनात्मक जिला पालमपुर है, वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, श्रीमान विपिन सिंह परमार जी का संयुक्त प्रवास था और चारों जो विधानसभा क्षेत्रों में वो बैठकें हुई। और उसी क्रम में आज हम जिला कांगड़ा के इस धर्मशाला, सुबह हम नगरोटा में थे, मैं और श्री पवन काजल जी, अभी धर्मशाला में बैठे थे, कल शाहपुर में और उसके बाद कांगड़ा में, और पूरे हिमाचल प्रदेश में ये क्रम जारी है। योजना की दृष्टि से किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरे और जो हमारे देश की केंद्रीय सरकार के 9 वर्ष की जो कारगुजारी है उसको आम जन तक कैसे हम लेकर जाएं, इस योजना के तहत हर मंडलों में जो बैठकों का जो सिलसिला जारी है। बात करेंगे अगर कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, तो यहाँ से टिकट की दावेदारी के लिए कितने लोग आ रहे हैं और किसको चुनाव लड़ाया जाएगा? क्योंकि जो किशन कपूर हैं उन पर पहले से ही बहुत सारे सवाल जो है उठना शुरू हो गए हैं। लोग ये भी कहते हुए हैं कि वो नज़र नहीं आए या फिर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस पर एक असमंजस जो है वो पैदा हो रही है और लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन ऐसा जो है वो प्रत्याशी जो है उतारा जाएगा लोकसभा के लिए? लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो आपका सवाल है उसका उत्तर देने का ये उचित अवसर नहीं है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव आएंगे और जब पार्टी की एक प्रक्रिया है और पार्टी पूरे अपने मंथन करती है, पार्टी अपना सर्वेक्षण करती है और इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है लेता है। और इस पर मुझे अधिकार नहीं है कि मैं इस पर आपका सवाल का उत्तर दूं। कपूर साहब, बड़ी बात है, त्रासदी हुई है हिमाचल प्रदेश में। सुखविंदर सिंह सुक्खू ज़िला कांगड़ा का दौरा करके गए हैं, तो किस तरह देखते हैं, किस तरह भरपाई होगी? और जो केंद्र मदद कर रहा है, तो कांग्रेस तो यही कह रही है कि वो नामात्र की मदद है। कितना सच्चाई है और कितनी इसमें गहराई की बात है? ये दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण काफ़ी क्षति हुई, लेकिन इस बात की प्रसन्नता है कि केंद्र की सरकार इस संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ पूरी तरह खड़ी रही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसी ही समय से देश के प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लगातार संपर्क में हैं। और जब जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से अपेक्षा की, केंद्र ने हमेशा जो है वो सकारात्मक रूप से प्रदेश का सहयोग करने का प्रयास किया। हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के व्यस्त दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नितिन गडकरी जी हिमाचल आए। प्रदेश के इसी ही धरती के सपूत और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 3 बार हिमाचल प्रदेश का ऐसी जहां पर इस प्रकार की क्षति हुई है और प्रभावित परिवार, प्रभावित क्षेत्रों का जो है वो केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के साथ जो वो दौरा करके गए। और जब जब भी उनको महसूस हुआ, उन्होंने दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से हिमाचल की बात की और हिमाचल का पक्ष रखा और केंद्र ने बराबर हिमाचल का सहयोग भी किया। और यहाँ तक ये भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो पैसा दिया जा रहा है या दिया है, इसको खर्च करे और ज़रूरत होगी तो केंद्र और देगा। अंतिम सवाल है मेरा कि जो 9 महीने का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या देखने में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, साथ ही साथ कल एक ITI के जो मंडी ITI जो है वहाँ से डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मीट और वो मांस खाने से जो है वो त्रासदी हुई है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये ठग सरकार 9 महीने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है। किसी भी क्षेत्र में आप बात करिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहे करिए, चाहे विकास के क्षेत्र में आप बात करिए, चाहे सुशासन की बात करिए, किसी भी क्षेत्र में खरी नहीं उतरी है। और इनका अपना ही हाल ठीक नहीं है तो नीचे क्या करेंगे?
क्या आप सब जानते नहीं, या मीडिया में, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रदेश के कितने मंत्री, उनकी कितनी दिशाएं हैं और किस प्रकार से प्रदेश की सरकार जो है लोगों के प्रति जवाबदेही है। ये आने वाले समय में इनको जनता जवाब देने के लिए पूरी तरह आतुर है। भाजपा का एक मिशन लोटस चल रहा था, वो मिशन कहाँ तक पहुँचा है और कब तक आपकी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है? मैं आपके इस सवाल से सहमत नहीं हूं कि भाजपा का लोटस ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लोटस की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं लगभग 1.5 दर्जन लोग कांग्रेस के ही वो निरंतर नित दिन योजना बना रहे हैं। उनका मन जो है वो भर चुका सुक्कू सरकार से, और भारतीय जनता पार्टी उचित समय पर इस पर निर्णय करेगी। हमें लोटस टेम्पल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं। और अब तो एक संदेश भी चला गया पूरे हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस जो है पूरी तरह असफल सिद्ध हो गई है। जो इन्होंने गारंटियां दी थी वो अब गारंटियां इनके गले में फंस गई है। ये लोकसभा चुनाव में किस रूप में जाएंगे मुझे बताइए आप। पहले जनता इनको नहीं पूछेगी जो तुमने कहा उसका क्या हुआ। इसलिए इस सरकार का पतन जो है वो निश्चित है। अब आयु कितनी है ये तो मैं ये कह सकता हूं, मैंने तो आपको कहा भी है कि श्राद्धों के बाद जब नवरात्रे होंगे तो मुझे लगता है कभी भी संभावना है, मुझे लगता है कि कभी भी संभावना है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, जिन्होंने कह दिया है या इशारा भी दे दिया है कि मिशन लोटस की शायद ज़रूरत ना पड़े, उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो मिशन था वो कंप्लीट हो सकता है। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।